बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग क्लोरोफॉर्म के लेबोरेटरी प्रिपरेशन को देखेंगे, फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। क्लोरोफॉर्म एक स्पेसिफिक हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म हुआ, खास हेलोफॉर्म। तो उसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे पहले, और उसके बाद कुछ आगे की रिएक्शंस को देखेंगे। तो हेडिंग ले लो क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला हो गया CaCl3। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो पहला लिख लो एसीटोन प्लस CaOClCl। इसको पहचान रहे होगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। तो एसीटोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, तो यह दे देता है क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम एसीटेट। इनफैक्ट ये जो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर है, तो ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालोगे तो ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस होगा, और यहां से मिल गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, राइट। अब देखो, अब इन दोनों के जगह पे आपको क्या दिखने लगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही दोनों पहले रिएक्ट करेगा, मींस ब्लीचिंग पाउडर की हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। तो अभी अभी तो पिछले लेक्चर में हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते समय देखा था कि एसीटोन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मिला था, क्लोरोफॉर्म, और ये मिला था। तो इस रिएक्शन को तो जानते ही थे, बस दिक्कत इसके वजह से था। तो ये रिएक्ट करके ये दोनों देता है। सिमिलरली दूसरा मेथड इसके प्रिपरेशन का होगा इथाइल अल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ये दोनों भी रिएक्ट करेगा CHCl3 प्लस कैल्शियम फॉर्मेट HCOO होल ट्वाइस C, कैल्शियम फॉर्मेट। ये मिल गया क्लोरोफॉर्म यहां से भी। अब आइए इसके केमिकल रिएक्शंस को। तो केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन। लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म slowly oxidizes in presence of air and sunlight to form a deadly poisonous gas, deadly poisonous gas phosgene, phosgene। तो
तो जो क्लोरोफॉर्म है वो स्लोली एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके फॉस्जीन बनाता, जो कि डेडली पॉइजनस, जहरीला गैस है। और रिएक्शन लिख लीजिए, CHCl3 CHCl3 O2 एयर HNu सनलाइट। तो यहां से बना लेता COCl2। यही है बच्चों आपका फॉस्जीन। O2 ये कहां से आया? O2 फ्रॉम एयर, ब्रैकेट में एयर दे दो, और सनलाइट HNu। तो क्या मिल गया? फॉस्जीन, डेडली पॉइजनस है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को जब स्टोर करते हैं, तो ध्यान से सुन लो, क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते वक्त इसे डार्क कलर्ड बोतल में रखा जाता है। डार्क कलर्ड बोतल। अब डार्क कलर्ड बोतल क्यों? क्योंकि डार्क कलर्ड बोतल रहेगा तो सनलाइट के कनेक्शन को ऑफ करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा सनलाइट को। कौन? डार्क कलर बोतल। दूसरा प्रिकॉशन लिया जाता कि क्लोरोफॉर्म को जिस बोतल में रखा गया, अभी पता चला कि डार्क कलर बोतल में रखते हैं, उसका रीजन क्या था? बिकॉज दैट कट्स द कनेक्शन ऑफ सनलाइट। सेकेंड प्रिकॉशन ये लेते हैं कि उस बोतल को ऊपर तक भरते हैं, पूरी तरह से फिल किया जाता है। तो पूरी तरह से क्यों फिल किया गया? टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर। टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ एयर, उस बोतल को पूरी तरह से भरा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को जिस बोतल में रखा जाता है, दो प्रिकॉशन लिया जाता है। एक, बोतल शुड बी डार्क कलर्ड टू डिस्कनेक्ट द सनलाइट। सेकेंडली, द बोतल शुड बी फिल्ड फुल्ली। फुल्ली फिल्ड इसलिए होना चाहिए कि एयर के प्रेजेंस को अवॉइड करें, और एयर और सनलाइट के प्रेजेंस को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो ऑक्सीडेशन होके ये पॉइजनस गैस फॉस्जीन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देखो, सेकंड हो गया हाइड्रोलिसिस। क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस यहां दिखा लो, CHCl3 प्लस 3NaOH। अब अल्काइल हैलाइड पढ़ चुके हो, NaOH लिए हो, तो NaOH है, क्या करेगा? OH माइनस आके Cl को रिप्लेस करेगा। तो यही 3 NaCl बाहर निकल गया, 3 NaCl, और यहां पे 3 बार क्या चला आया? OH। तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाओ इससे, OH OH OH। अब सेम कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, अनस्टेबल है, वाटर निकाल लो, -H2O। तो वाटर निकाल लिए तो अपना क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। और ये जो फॉर्मिक एसिड हुआ वो किसमें बना? किसके साथ क्लोरोफॉर्म को बॉयल करते हैं? बॉयल किसके साथ? NaOH के साथ। तो NaOH के साथ आप बॉयल कर रहे थे, हीट का सिंबल बना, बेसिक सॉल्यूशन है। तो NaOH इसको क्या किया? एसिड बेस रिएक्शन कर लिया, HCOO माइनस Na प्लस, सोडियम फॉर्मेट आ गया। तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस करने पे फाइनली सोडियम फॉर्मेट मिला। थर्ड में आ जाओ, रिएक्शन विथ
विथ लिखो ना, विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो लिख लो नीचे क्लोरोफॉर्म CHCl3 लिख देता हूं, रिएक्ट्स विथ HNO3 to form क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन ब्रैकेट में लिख देना टीयर गैस, इसी को आंसू गैस भी बोलते हैं, हिंदी में आंसू गैस। तो क्लोरोपिक्रीन टीयर गैस है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म, तो टीयर गैस का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन लिख लो CHCl3 प्लस HNO3, यही वाटर यहां से निकल गया, NO2 जोड़ दो, ClCl Cl NO2 प्लस वाटर हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो यहां लिख दो यही है क्लोरोपिक्रीन, मतलब टीयर गैस या वार गैस भी कहते हैं, वार गैस WAR, युद्ध में इस्तेमाल होता है, आर्मी ऑपरेशंस में टीयर गैस को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। फोर्थ रिएक्शन देखो, तो इसको भी मिटा देता हूं, फोर्थ विथ एसीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये रिएक्ट करके CCl3, इसको पढ़ते हैं क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्ट करेगा, देन क्लोरीटोन विल बी फॉर्म्ड। फिफ्थ देखो, विथ सिल्वर पाउडर, Ag, सिल्वर के लिए लिख दिया पाउडर, तो ये बताए भी थे पहले, अल्काइन का प्रिपरेशन था एसिटिलीन का, तो अल्काइन वाला में बतलाया गया है 6Ag प्लस CHCl3, अब यहां से यही AgCl 6 टाइम्स 6AgCl प्रेसिपिटेट हो गया, 3 बॉन्ड इसका टूटा, 3 बॉन्ड इसका टूटा, तो यहां से बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन प्लस 6AgCl। तो ये क्लोरोफॉर्म के कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस थे। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर कॉम्पिटिशन्स के लिए, इवन बोर्ड के लिए भी, कैनिजारो रिएक्शन। लेट्स सी, कैनिजारो रिएक्शन, तो इसको भी लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड,
कॉन्क KOH। यहां से प्रोडक्ट लिखा PHCOO माइनस प्लस PHCH2OH। तो बेंजल्डिहाइड लिया 50% कॉन्क KOH। माने यहां पे जैसे अल्डोल में देखे थे कि वहां आप डाइल्यूट बेस लिए थे, यहां कैसा बेस? कंसेंट्रेटेड बेस। तो ये मिला और ये मिला। अब इन दोनों प्रोडक्ट को मैं समझाता हूं। ये देखो, यहां कार्बन से एक ऑक्सीजन लिंक था, यहां दो ऑक्सीजन लिंक्ड है। और ऐसे सोचो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ ही चुके हो, तो ऐसे सोचो कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता था तो क्या मिलता था? एसिड। और ये बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो ये बेंजल्डिहाइड था, तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता तो PHCOOH बेंजोइक एसिड मिलता। ये बेंजोएट आयन है PHCOO माइनस, और H+ इसलिए निकल गया चूंकि बेस है। तो आपको ऑक्सीडेशन दिख भी रहा है, यहां कार्बन से एक ऑक्सीजन, यहां दो ऑक्सीजन। और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। हाँ, रिएक्शन आपका बेसिक मीडियम में है तो एसिडिक हाइड्रोजन को बेस निकाल लिया है, तो ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहां पे देखो, यहां COH था, कार्बन से एक हाइड्रोजन लिंक था, यहां PHCH2OH। ऑक्सीजन तो कार्बन से एक ही लिंक है, लेकिन हाइड्रोजन दो लिंक हुआ तो क्या हुआ? रिडक्शन। तो यहां हुआ रिडक्शन। और आप याद करो तो अल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पे प्राइमरी अल्कोहल मिलता था, यह भी तो वही है, प्राइमरी अल्कोहल। तो दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड था, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, राइट? अब स्टेटमेंट लिख लो। व्हेन aldehyde without alpha hydrogen is treated with conc base, concentrated base, then disproportionation reaction takes place. Disproportionation reaction takes place, which is known as Cannizzaro reaction. तो क्या कहा कि ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन वाले को हम लोगों ने काफी पढ़ा, अल्डोल से शुरू किया, अल्डोल उसके वेरियस टाइप्स, देन पर्किन पढ़ा, देन क्लाइजन पढ़ा, देन HBZ पढ़ा, देन लास्ट में हैलोफॉर्म पढ़ा। तो इतना रिएक्शन हमने अल्फा हाइड्रोजन वाले पढ़े। अब लिखा कि अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड, जैसे इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, को जब कॉन्क बेस के साथ ट्रीट करोगे तो डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन होगा। अब एक नाम आया डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शियोनेशन किसे कहते हो? सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो रिएक्शन को कहते हैं
डिसप्रपोर्शनेशन, शायद 11th से ही जानते होंगे। तो देखो, तो बेंजल डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हुआ और बेंजल डिहाइड रिड्यूस भी हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जा रहा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। अब आओ मैकेनिज्म की बात करो। मैकेनिज्म लिख दिया PHCOH, ठीक है। अब यहां OH माइनस है, तेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन अगर होता तो वो OH माइनस आके यहां से H प्लस निकालता, बट एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक करेगा। तो यहां से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कराओ, अटैक कराया तो यहां से मिल गया तुम्हें PHCO माइनस HOH, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हुआ। दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड ले लो, PHCOH। अब यहां से ये डोनेट किया, जैसे ही डोनेट किया, सी द वैलेंसी ऑफ कार्बन हेयर, 4 तो पहले से था, एक पाई बॉन्ड बना तो 5 हो गया, तो 5 बॉन्ड तो कार्बन पे बन नहीं सकता, तो यहां से क्या होगा? हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस ट्रांसफर, तो ये H बॉन्ड पेयर के साथ आया, इस पे अटैक किया। मतलब यहां से आया क्या? H माइनस, H माइनस आके न्यूक्लियोफाइल जैसा इस पे अटैक किया और ये पाई बॉन्ड खुल गया। तो यहां से आपका आ गया PHCOOH प्लस यहां देखो क्या मिला, PHCH2, एक H तो था ही, H माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसा ऐड हुआ है, तो PHCH2O माइनस, ये आ गया। एक एसिड है बेंजोइक एसिड और दूसरा ये PHCH2O माइनस अल्कोक्साइड आयन है, राइट। तो अब ये बेस हो गया, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहां से एसिड बेस रिएक्शन करा लो। ये कौन सा हो रहा? एसिड बेस। तो एसिड बेस हुआ PHCOO माइनस और प्लस PHCH2OH, यही तो प्रोडक्ट लाना था, बेंजोएट आयन प्लस बेंजाइल अल्कोहल, मिल गया। देखो बच्चों, प्रोडक्ट लिखना इस रिएक्शन का बहुत सिंपल है। जैसे ही आप एक बार पहचान गए कि कैनिजारो हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करा दो और दूसरे को रिड्यूस करा दो, एक को ऑक्सीडाइज करा लो और दूसरे को रिड्यूस करा लो, बस। ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, चूंकि बेस के प्रेजेंस में हो रहा तो कार्बोक्सिलेट आयन बना दो, एसिडिक हाइड्रोजन हटा दो, COO माइनस कर दो, राइट। और अल्डिहाइड का रिडक्शन होता था तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता था, तो वो अल्कोहल बन गया। पूरी मैकेनिज्म क्लियर। अब इसमें RDS देखो, यही जो स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफर वाला, सी है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, जिसमें H माइनस यहां से निकलता है और आके न्यूक्लियोफाइल जैसा इस पे अटैक करता है, तो यही आपका RDS हो गया, राइट। अब देखो रेट अगर लिखना चाहोगे तो रेट इस रिएक्शन का, रेट यहां हीट भी दिखा देना, हीट 50% कॉन्केओएच माने बेस हीट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही ना RDS है। इसमें क्या क्या आया है? इसमें ये आया है प्लस ये आया है, ये दोनों इन्वॉल्व है, तो इसको लिखा PHCHO
राइट। और ये देखो तो ये तेरा स्टार्टिंग मटेरियल तो नहीं था, ये किससे बना था? ये बना था PHCHO और OH माइनस से। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हो? कंसेंट्रेशन ऑफ PHCHO इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसके बराबर। और ये था कंसेंट्रेशन ऑफ PHCHO, तो PHCHO का कंसेंट्रेशन कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और OH माइनस का कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PHCHO पावर 2 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ, इसको ऐसा कहो ना, 2 बार में लिख देते हैं तब ज्यादा समझ जाओगे। इसको ऐसा कहो I1, I1 का मतलब फर्स्ट इंटरमीडिएट, I फॉर इंटरमीडिएट, 1 फॉर फर्स्ट, तो फर्स्ट इंटरमीडिएट। तो रेट हमने ऐसा लिख दिया I1 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ PHCHO। अब I1 को इसके टर्म में, स्टार्टिंग मटेरियल के टर्म में लिखोगे तो PHCHO का कंसेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन। तो अब इसी को लिख दिया, तो दिस PHCHO, अब यहां 2 लिख दिया, इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 + 1, यहां 1 है, तो देयरफॉर ऑर्डर इक्वल टू, इस तरीके से आपको IIT में उलझाएंगे, नीट वगैरह में तो नहीं जाएंगे, वहां तो सिंपली प्रोडक्ट खाली, कौन सा रिएक्शन या प्रोडक्ट क्या होगा। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3। अब फिर नीचे लिखो इफ, यहां पे लिख देता हूं, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, ब्रैकेट में लिख लो नियरली 90%, देन अगर OH माइनस का बेस का कंसेंट्रेशन बहुत हाई हो, तब जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? देखो बेस का कंसेंट्रेशन अगर बहुत हाई होगा तो यहां भी इस O के पास एक H लिंक्ड है, यहां ध्यान से देखो OH है और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर बेस की कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगी तो यहां से बेस अगेन H+ निकालेगा, और यहां से बेस अगेन H+ निकालेगा, तो यहां पे O-, यहां भी O-, और अब हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो अब जो रेट होगा वो उसमें PHCHO तो 2 ही बार रहेगा, लेकिन OH- कितने बार आ गया? 1 बार OH- यहां आया था, 1 बार OH- यहां भी आया, तो कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स। तो अगर OH- का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगा, नियरली 90%, तो ऐसे में जो ऑर्डर होगा वो देन ऑर्डर विल बी इक्वल टू 4। कैसे वो एक्सप्लेन किया। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो बस 3 बात, रेट वाला देख ही लिया, एक की अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो देगा, किसके प्रेजेंस में देगा? कॉन्क बेस के प्रेजेंस में देगा। और तीसरी बात कि टेम्परेचर हाई होनी चाहिए। तो लिख लो यहां पे इसको हटाता हूं और लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट, अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। सेकंड, कॉन्क बेस होना चाहिए इसके लिए, कंसेंट्रेटेड बेस। थर्ड, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, राइट। अब रहा कुछ और प्रोडक्ट लिख लो। तो जैसे सपोज करो
प्रोडक्ट राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाओ। HCHO CONKOH हिट। तुम्हें क्या दिखा? फॉर्मल्डिहाइड, राइट? तो फॉर्मल्डिहाइड दिखा, कंसंट्रेटेड बेस दिखा, ठीक है। क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नो। तो बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड है। आप देखते ही समझ गए क्या हो रहा, कैनिजारो। अब करना क्या है आपको? ऑक्सीडाइज करना है इसी को और इसी को रिड्यूस करना है। तो आप लिख दीजिए HCOO माइनस प्लस CH3OH। इसका रिडक्शन प्रोडक्ट हो गया मिथाइल अल्कोहल, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया फॉर्मिक एसिड, बेस के प्रेजेंस में था फॉर्मेट आयन, या HCOO माइनस के प्लस लिख सकते हो, राइट? यहां से रहता COH, देखो इस अल्डिहाइड को, तो यहां यही अल्फा कार्बन था। अब इसका तो 4 बॉन्ड बना हुआ है, यहां कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड हुआ। कॉन्क बेस हिट, समझ गए कि कैनिजारो हो रहा। अब बस एक बार ऑक्सीडाइज करो, दूसरे बार रिड्यूस करो, तो यहां से प्रोडक्ट चला आया दिस COO माइनस प्लस दिस CH2OH हो गया ये। अब आओ क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो की बात करते हैं। कैनिजारो में क्या देखा था आपने? बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड लिए थे, क्रॉस करा रहे हैं, तो क्रॉस अल्डोल भी पढ़े थे। तो क्रॉस अल्डोल में क्या करते थे? 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लेते थे। यहां भी 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लेंगे और दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, राइट? तो जैसे मैंने ले लिया, एक लिया HCHO और दूसरा लिया PHCHO। ये 2 अल्डिहाइड बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला लिया, OH माइनस या कॉन्क के OH लिख दो, कॉन्क के OH हिट। वहां सेम अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे, यहां डिफरेंट अल्डिहाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों डिफरेंट अल्डिहाइड्स हैं। तो जब कैनिजारो करते थे, सेम अल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल्स होता था, तो आप एक को ऑक्सीडाइज कर लेते थे और दूसरे को रिड्यूस करते थे। अब यहां ये क्वेश्चन आएगा, वहां तो दोनों एक ही था, तो ऐसी क्वेश्चन नहीं थी कि किसे ऑक्सीडाइज करना है और किसे रिड्यूस करना है, लेकिन यहां पे ऐसी क्वेश्चन आएगी कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा, यह क्वेश्चन यहां पे आएगा। तो अब उसके लिए बात करो, कौन ऑक्सीडाइज होगा, उसके मैकेनिज्म को देखो। तो मैं बोल रहा हूं, सुन लो, वैसे तो अभी अभी बतलाया था। पहला बार क्या हुआ था? OH माइनस का अटैक हुआ था। अब इन दोनों में दोनों डिफरेंट अल्डिहाइड्स हैं, तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जैसा फास्ट किस पे अटैक करेगा। तो फास्ट तो उसी पे अटैक करेगा
जहां फंक्शनल ग्रुप कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो तुम देख लो बच्चों कि कहां पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पीएच रिजोनेंस से इसको देगा, तो पीएच जब देगा तो यहां जो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा और यहां पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो OH माइनस का अटैक यही होगा, राइट। तो पहले जो दो डिफरेंट अल्डिहाइड हैं उनमें आपको यह डिसाइड कर लेना है कि किसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब किसके फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। ये चेक हो जाएगा आपसे, और जब ये चेक हो गया तो अब पता चला कि OH माइनस का अटैक इसी पे होगा। अब याद करो कि OH माइनस का जिस पे अटैक हुआ था वही OH माइनस आता, यहां पे अगर अटैक करा लेते, ये अटैक करता, ये खुलता, राइट, और फिर ये डोनेट करता और यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होता, ये डोनेट किया और यहीं से हाइड्राइड ट्रांसफर होके इसमें अटैक किया, यही तो होता। OH माइनस का अटैक हुआ, ये खुला O माइनस, अब ये बनता HCHOH माइनस, और वो O माइनस डोनेट करके हाइड्राइड ट्रांसफर किया। अब यहां से जो H माइनस आया वही H माइनस इस पे अटैक किया और ये खुला, तो यहां क्या हो गया PHCH2O माइनस, और यहां क्या हो गया HC डबल बॉन्ड O OH, एक H तो चला ही गया, यहां लिंक क्या किए थे OH माइनस को, तो ये किस में गया बच्चों, यही तो एसिड में गया, मतलब जिसपे OH माइनस का फर्स्ट अटैक होगा, जिसपे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। OH माइनस आप कार्बन से जोड़ रहे हो तो ऑक्सीजन ही जोड़ रहे हो ना, और ऑक्सीजन जोड़ रहे हो तो हुआ क्या, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिस अल्डिहाइड पे OH माइनस का फर्स्ट अटैक होगा उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जिसपे H माइनस का अटैक हुआ, जैसे यहां से H माइनस इस पे अटैक किया तो H जोड़ रहे हो तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो अब क्लियर हो गया, कैनिजारो के मैकेनिज्म को अगर हम लोग समझे अच्छे से तो क्रॉस कैनिजारो में कुछ नहीं सीखना था हमको। उस मैकेनिज्म में हमने समझा कि ऑक्सीडेशन उस अल्डिहाइड का होता था जिसपे OH माइनस का अटैक हुआ, और रिडक्शन उसका होता था जिसपे हाइड्राइड आयन आके न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक किया था। तो अब क्रॉस कैनिजारो के लिए ऑलवेज ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होगा कि जहां पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और बाकी दूसरा रिड्यूस होगा, राइट। तो अब यहां से पता चल गया कि ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा, तो यहां से वो ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या आ गया HCOO माइनस, और ये रिड्यूस हुआ तो क्या आ गया PHCH2OH, यही प्रोडक्ट हो गया। तो ये कैनिजारो का प्रोडक्ट क्रॉस कैनिजारो का। अब अगर आपको HCHO प्लस यहां लिखा रहता दिस COH, CONCOH हिट। अब देखो इस अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और कॉन्क बेस के साथ हीट किया जा रहा, तो एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। तो किसे ऑक्सीडाइज करें, तो फिर चेक करो, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। अब यहां ये तो प्लस आई से दे रहा है इस कार्बन को, किस इफेक्ट से, प्लस आई से। तो जब ये प्लस आई से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से इसको देगा तो यहां पॉजिटिव कैरेक्टर घटेगी, राइट। तो यहां पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, मींस ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, तो यहां से प्रोडक्ट तेरा चला आया HCOO माइनस,
प्लस दिस CH2OH, CH2OH। ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये रिडक्शन प्रोडक्ट। तो क्रॉस कैनिजारो आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब सुनो, अगर क्रॉस कैनिजारो में एक अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड हो तो जनरली वही ऑक्सीडाइज होगा। क्रॉस कैनिजारो में एक अल्डिहाइड अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो जनरली वही ऑक्सीडाइज होगा। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से कोई डोनर ग्रुप लिंक्ड नहीं है, तो यहीं पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसीलिए एक अल्डिहाइड अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो जनरली उसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो क्रॉस कैनिजारो आप सीख गए होंगे। तो अब बात करो, जैसे कैनिजारो के बारे में बात की है हम लोग कि वो कैसा रिएक्शन था। सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन, तो उसको कैसा रिएक्शन बोले थे? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्रॉस कैनिजारो में हो, क्या सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा था? तो आप कहोगे नो सर। क्योंकि क्रॉस कैनिजारो पढ़ रहे थे तो आपका दो अलग अलग, दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स लिए गए थे, एक ऑक्सीडाइज होता था, दूसरा रिड्यूस होता था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो क्रॉस कैनिजारो में भी हो रहा था, बट क्या वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन है? देन आंसर विल बी एग्जैक्टली नो। डिस्प्रपोर्शनेशन तो तब कहते हैं जब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस हो। तो क्रॉस कैनिजारो के बारे में यह भी क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्रॉस कैनिजारो इज ए टाइप ऑफ। पहला चॉइस डिस्प्रपोर्शनेशन ही बनाएगा, दूसरा कर देगा रिडॉक्स रिएक्शन, तीसरा कुछ लिख देगा, चौथा लिख देगा नन। तो क्या बोलोगे? क्रॉस कैनिजारो इज रिडॉक्स रिएक्शन। आप चाहो तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्रॉस कैनिजारो इज रिडॉक्स रिएक्शन। यह डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एक्सप्लेन किया। अब जानो इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो आओ ये देख लेते हैं। इंट्रामोलेकुलर, IM लिख दें, लिख लेना कॉपी में, इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलेकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। तो जैसे हमने यहां लिखा HCO COH, ये लिखा, OH माइनस हीट, CHO CHO है ग्लाइऑक्सल, इसको क्या पढ़ते थे? ग्लाइऑक्सल। तो आप देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दो दो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, दोनों अल्डिहाइडिक ग्रुप सेम टाइप का है। तो एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज होके COO माइनस और रिड्यूस होके CH2OH। तो यहां से लिख दो COO माइनस और यहां लिख दो CH2OH, राइट। तो प्रोडक्ट तो लिखा गया, मैकेनिज्म भी देख लो। तो मैकेनिज्म हो गया HCO COH, OH माइनस। अब दोनों अल्डिहाइडिक ग्रुप सेम टाइप कार्बन है, तो किस पे OH माइनस अटैक करेगा? दिस नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये आया, अटैक किया, यहां से तुम्हें क्या मिल गया बच्चों? HCO CO माइनस HOH। अब यहीं से ये डोनेट किया और ये हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, और यहां से जो हाइड्राइड आया वो दूसरे अल्डिहाइडिक ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया,
तो यहां से आपका क्या आ गया, यही RDS हो गया, और यहां से आ गया HCO माइनस H, और यहां क्या आ गया, COOH, राइट। अब यहां से देखो CH2O माइनस, तो ये O माइनस बेस हो गया, और यहां तेरे पास एसिड फंक्शनल ग्रुप है, मतलब यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब वही हो गया इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस, तो यहां से हो गया CH2OH, और यहां आ गया COO माइनस। वही OH माइनस जिस पे अटैक किया वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिस पे H माइनस अटैक किया ये रिड्यूस हुआ है, मिल गया प्रोडक्ट। वैसे ही एक एग्जांपल लिया, PH CO COH, अब यहां दे दिया OH माइनस हीट, बेस हीट। ये देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और बेस के साथ हीट किया हुआ है, तो समझ गए कि कैनिजारो होगा। अब है कि यहां ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, तो आप सोचो कि यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा या यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा। ये तो फेनाइल रिंग से लिंक्ड है, और फेनाइल रिंग रिजोनेंस से इसे देगा, और मोर ओवर ये कीटोन है, तो आप तो कहते ही हो कि इन जनरल अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स कीटोन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। तो ऐसे भी देख रहे हो कि यहाँ लेस पॉजिटिव कैरेक्टर, यहाँ मोर पॉजिटिव कैरेक्टर, तो यही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहीं पे OH माइनस का अटैक होगा, मीन्स ये ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां से प्रोडक्ट क्या आ गया, PH CHOH, रिड्यूस हुआ तो, और वो ऑक्सीडाइज हुआ तो COO माइनस, यही प्रोडक्ट आ गया। एक लास्ट एग्जांपल लिया, ऐसे एग्जांपल्स बेसिकली फॉर IITs। यहां पे ध्यान दो, फिर ये अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, दो दो अल्डिहाइड ग्रुप आया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो दोनों में से किसी के कॉरस्पॉन्डिंग भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये नाइट्रो लगा हुआ है, दोनों दिख तो रहा है अल्डिहाइड ही, बट अब ये देखना होगा कि कहां पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है और कहां पॉजिटिव कैरेक्टर कम है। तो आप यहां पे देखो, तो जैसे इस नाइट्रो का इसके लिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये दोनों पारा रिलेटेड है, तो यहां नाइट्रो का -I भी लगेगा और -M भी लगेगा, मतलब इस CHO से नाइट्रो -I -M दोनों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यहां से देखो मेटा रिलेटेड है, तो मेटा रिलेटेड है तो यहां से ये नाइट्रो सिर्फ -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, राइट। तो अब तुम खुद सोचो कि यहां -I -M दोनों से विड्रॉ कर रहा, और यहां सिर्फ किससे विड्रॉ कर रहा, -I से। तो जब दोनों से विड्रॉ कर रहा तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, मतलब यहां पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा और यहां पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि कम विड्रॉ कर रहा है यहां से नाइट्रो ग्रुप, राइट। तो जब यहां पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, और ये जब मोर इलेक्ट्रोफिलिक है तो यहीं पे OH माइनस का अटैक होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आप इसको प्रोडक्ट अब लिख लो, प्रोडक्ट आ गया दिस
COO माइनस, CH2OH, और नीचे अपना नाइट्रो नाइट्रो रहेगा, राइट। अब एक क्वेश्चन लिया, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट विथ मैकेनिज्म। फर्स्ट लिया HCOH, OD माइनस हीट। यहां से प्रोडक्ट लिखना है मैकेनिज्म के साथ। यह दिख गया कि एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, यह दिखा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हिट किया जा रहा, समझ गए कि कैनिजारो हो रहा। चलिए एक मॉलिक्यूल पे अटैक कराए न्यूक्लियोफाइल जैसा, तो CO माइनस, CO माइनस H, और यहां क्या आया OD। दूसरा मॉलिक्यूल उसी का लिख दिए HCOH। अब यहां से ये डोनेट किया, यहां दोनों हाइड्रोजन ही है, तो कोई एक हाइड्राइड शिफ्ट कर दिए, तो हाइड्राइड शिफ्ट अटैक किया खुला, और खुला तो यहां से क्या मिल गया HCOOD, और प्लस क्या मिला HCO माइनस HH, CH3O माइनस। अब इसमें क्या हो गया एसिड बेस रिएक्शन, तो एसिड बेस रिएक्शन करा दो, तो एसिड बेस रिएक्शन से HCOO माइनस, और ये O माइनस यहां से क्या निकालेगा D प्लस, तो HCOO माइनस प्लस CH3OD, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। सेकेंड केस लिया DCOH, OH माइनस हीट। वंस अगेन यहां विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है, बेस हीट, समझ गए कैनिजारो होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए, तो अटैक हुआ, यहां से मिला DCO माइनस HOH, राइट। अब यहां से अगला एल्डिहाइड लिखिए DCOH, ये डोनेट किया। अब है देखो यहां CH बॉन्ड है, यहां CD बॉन्ड है, और H और D दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब यहां से कौन सा माइग्रेट करेगा ये डिसाइड करने के लिए CH बॉन्ड ब्रेक होगा या CD बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि दोनों है तो हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स, तो उसके लिए देखना होगा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते थे। तो आपने पढ़ा कि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी CD से कम है और CD की बॉन्ड एनर्जी CT से कम है, राइट। तो पहले कौन टूटेगा, जब इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये ज्यादा आसानी से टूटेगा, तो यहां से कौन माइग्रेट करेगा, कौन ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। ये जैसे ही दिया यहां से H माइनस आया, अटैक किया, ये खुला, और यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया DCOOH प्लस DCO माइनस H2, एक H तो था ही, यहां से H माइनस ऐड हुआ है तो H2 लिख दिए, CH2DO माइनस। और अब यहां से एसिड बेस रिएक्शन करा लीजिए, तो O माइनस यहां से क्या ले लिया H प्लस, तो H प्लस ले लिया, तो बच गया आपको DCOO माइनस प्लस यहां से DCH2OH, DCH2OH, तो ये आ गया। तीसरा केस लीजिए TCOD, OD माइनस हीट,
ओडी माइनस हिट। अब मैकेनिज्म लिखते हुए प्रोडक्ट लिखना है, तो दिख गया कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्डिहाइड है, ओडी माइनस आया, न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक किया, खुला, तो यहां से आ गया टी सीओ माइनस डी और यहां आ गया ओडी, राइट। अब यहां से दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए TCOD। अब देखिए यहाँ Ct बॉन्ड है और ये CD बॉन्ड है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी पता है CH लेस देन CD लेस देन Ct, तो कौन सा पहले टूटेगा? सर्टेनली CD। तो यहां से ये डोनेट किया और ड्यूटेराइड ट्रांसफर हुआ, हाइड्राइड नहीं, ड्यूटेराइड, D माइनस। ये D माइनस आया, अटैक किया, ये खुला, यहां से आपको क्या मिल गया? T C डबल बॉन्डो और यहां क्या था? OD प्लस, यहां D एक था, D माइनस ऐड किए, CD2D, CD2 और T, तो प्लस CD2T और ये O माइनस हो गया, 2D T O माइनस। अब ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन कर लिया, तो एसिड बेस कर लिया, तो यहां से ये क्या ले लिया? D प्लस, तो TCOO माइनस प्लस TCD2OD, ये प्रोडक्ट आ गया। अब एक क्वेश्चन लिया, which one is better hydride donor? ए लिखा, OCH3, B दिस। तो इन दोनों में आपको पता करना है कि कौन सा बेटर हाइड्राइड डोनर है, H माइनस डोनर, राइट। तो देखो यही O माइनस डोनेट करता था और यहां से हाइड्राइड निकलता था, यहां O माइनस डोनेट करेगा, यहां से हाइड्राइड बाहर आएगा। तो जब H माइनस यहां से निकालोगे तो क्या बनेगा, उसको लिख देता हूं मैं। यहां से H माइनस निकालोगे तो O माइनस OCH3, इस पे क्या आया? प्लस, वैसे ही यहां से भी निकाल दिए तो आपका क्या आ गया? दिस O माइनस NO2 और यहां पे आ गया प्लस। तो हाइड्राइड ट्रांसफर करने पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकेटायन फास्ट फॉर्म होगा, जल्दी बनेगा। मीन्स ये हुआ कि जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां से हाइड्राइड ट्रांसफर फास्ट होगा। तो अब आप देखो ये रिंग वाला फैक्टर और ये फैक्टर तो दोनों में कॉमन है, O माइनस यहां भी है, O माइनस यहां भी है, तो ये रिजोनेंस से दे रहा, यहां भी वही कर रहा, रिंग भी वही कर रहा, रिजोनेंस से दे रहा। अब यहां जो ग्रुप लगा है इससे पारा पे है और ये ग्रुप खुद रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा, किस इफेक्ट से? प्लस M से। तो जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो रिंग द्वारा ये कार्बोकेटायन को देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा होगी। और यहां क्या हो रहा, ये -I -M से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई
तो इसकी देने की टेंडेंसी घट जाएगी। मतलब यहां कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा, यहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बस इनका स्टेबिलिटी देख लेना है। तो स्टेबिलिटी दिस ग्रेटर देन दिस, तो यही आपका बेटर हाइड्राइड डोनर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आईटी में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो स्टेबल कार्बोकेटायन, एक लाइन लिख लीजिए, स्टेबल कार्बोकेटायन will be better hydride donor, better hydride donor, right। अब एक्सेप्शन कैनिजारो का, तो यह इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होगा। फर्स्ट CCl3 COH OH माइनस हीट। तो देखो ऐसे अगर देखोगे तो अल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो होना चाहिए था बेस के साथ हीट करने पे। तो यहां नो कैनिजारो रिएक्शन। इट विल शो, इट विल गिव, लिख दो, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा चुके, तो देखो यहां 3 बार हैलोजन आ गया अल्फा कार्बन पे, बेस है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। समझ गए ये। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हुआ। दूसरा लिख दिया, दिस COH NR2 OH माइनस हीट। अब यहां पे देखो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बेस के साथ हीट है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, राइट। लेकिन इस ग्रुप का नेचर देखो बच्चों, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डोनर है, पारा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो उस वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। तो यहां लिख दिया एट कार्बन नो रिएक्शन, पहले लिख दो नो रिएक्शन, यहां भी कैनिजारो नहीं होगा, बिकॉज एट कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई। कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए यहां रिएक्शन नहीं होगा। तो आपने कैनिजारो को फुल्ली देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया। वैसे तो सभी चीजों को बहुत डेप्थ में किया जा रहा है। अब एक और कैनिजारो का ही एप्लीकेशन है उसको भी देख लीजिए। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट,
बेंजिल किसे कहते हैं? तो ये हो गया आपका बेंजिल, PHCOCO PH, दिस इज कॉल्ड बेंजिल। दिस इज कॉल्ड बेंजिलिक एसिड। तो यह आपका बेंजिल हुआ, यह बेंजिलिक एसिड हुआ, राइट। अब आइए, यहां लिखा हुआ है, पहला दे दिया OH माइनस हीट और दूसरा दे दिया H प्लस एसिडिफिकेशन। तो अब यहां देखो, ये दो कीटोनिक ग्रुप आया है और दोनों में से किसी के कॉरस्पॉन्डिंग भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट रिएजेंट OH माइनस है, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो OH माइनस कैसे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो OH माइनस बेस के जैसा अटैक करता। नहीं है OH माइनस, अल्फा हाइड्रोजन, तो यह न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करेगा, राइट। तो यहां मैकेनिज्म लिख लीजिए। तो मैकेनिज्म PH CO CO PH, OH माइनस अटैक किया, खुला, उतारिए, क्या मिला? तो यहां से मिला आपको PHCO CO माइनस O माइनस PHOH, यह मिल गया। अब ये डोनेट किया। अब जैसे ही डोनेट किया, यहां से क्या माइग्रेट होगा? यहां से माइग्रेट हुआ पीएच माइनस, आकर के यहां अटैक किया, जैसे इंट्रामोलेकुलर कैनिजारो में हुआ था। तो पीएच माइनस आके माइग्रेट आकर के इस पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक किया। अब ये खुला, तो यहां से क्या मिल गया आपको? PHCO माइनस PHCOOH। अब यहां देख लो, एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये बेस O माइनस, तो इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस रिएक्शन, तो इंट्रामोलेकुलर एसिड बेस करा लिए, तो यहां आ गया COH PH COO माइनस, COO माइनस। और अब क्या करा दें? एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन करा दिया, तो यहां से हो गया PHCOH PH और COOH, तो यही मिल गया बेंजिलिक एसिड, राइट।